लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। लेकिन आपके ख्याल से पाकिस्तान ने जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट बनाने में साथ क्यों दिया? क्योंकि ये तो अमेरिका के साथ थे हम लोग, और अमेरिका से ही मतलब पैसे भी ले रहे थे और उनको स्पेस भी दे रहे थे ताकि वो जाके अफगानिस्तान में अटैक कर सकें या जो भी काम हो। तो फिर एकदम से ये क्या सूझी इनको कि जाकर और इन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट बनवा दी? पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव चलाया गया है कि रशियंस को जो भगाया वो पाकिस्तान ने भगाया, अमेरिकन्स को जो भगाया वो पाकिस्तान ने भगाया, जो सरकार भगाई वो पाकिस्तान, मतलब कि दुनिया जहां में जितने भी दर्द हैं वो इनके जिगर में है। ऐसा नहीं है आरजू जी, सच्चाई कुछ और है। देखिए, दोहा अकॉर्ड हुआ, ठीक है, दोहा अकॉर्ड हुआ। दोहा अकॉर्ड में अमेरिकन्स ने भी साइल करा, ठीक है। वो जलमे खलीलजाद जो थे, वो क्या नाम नाम ही भूल जा रहा हूँ मैं उनका, ऐसे ही कोई भला सा नाम था उनका, यही था। अमेरिकन थी, तो वो अमेरिकन की तरफ आए। यहाँ पे इनके जो भी मुल्ला हजरत थे तालिबान के, उन लोगों ने दोहा में बैठ के साइन करा। उस साइन के चलते, उस अकॉर्ड के चलते अमेरिकन छोड़ के चले गए और अफगान अफगान तालिबान ने अपना परचम लहरा दिया 15 अगस्त को। अमेरिकन एक भी फौजी नहीं मरा, तालिबान एक भी फौजी नहीं मरा जब अमेरिकन से ये लोग वहां से। और एक समय था, हफ्ता 10 दिन ऐसा था, जब काबुल में अमेरिकन भी थे और तालिबान भी थे। क्या एक भी अमेरिकन फौजी मरा? नहीं मरा। क्या किसी अमेरिकन फौजी ने तालिबान को मारा? नहीं मारा। राइट। ठीक। फिर हमने अमेरिका को हरा दिया और हमने अमेरिका को हरा दिया। आज तक तालिबान ने नहीं बोला कि हमने अमेरिका को हरा दिया। ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया और हम इसके पीछे थे। सरकार बनाने के बाद वो खुद बना लेंगे, उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है आरजू जी, उनको नहीं है पाकिस्तान की जरूरत। और अभी जो किर्गिस्तान से ड्रोन लॉन्च हुआ है, जो लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है कि किर्गिस्तान से ड्रोन लॉन्च हुआ है, अब उन्होंने बोल दिया कि साहब हमें हमें वैसे भी पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, हमें ड्रोन लॉन्च करने में नहीं पाकिस्तान की जरूरत है। तो जो पाकिस्तान में जो एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था डॉन में, और इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा कोट हुआ है और रिपब्लिश हुआ है विद परमिशन, उसमें बोला है कि पाकिस्तान डेज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग जियोपॉलिटिकल रेंट आर ओवर। तो ये हमें समझना पड़ेगा अर्जुन जी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये जो बात हो रही है ना, ये हमें समझना पड़ेगा कि बहुत जो भी हुआ है, अफगान तालिबान जो आया है उसमें दो लोगों को बहुत बुरा असर पड़ा है, एक तो अफगान लोगों को और एक पाकिस्तान को। बिल्कुल सही। लेकिन अभी जैसे आपने ड्रोन की बात की, जो अभी रिसेंटली हुआ था अफगानिस्तान में सवारी को लेकर, तो उससे किसको फायदा हुआ आपके ख्याल से? उससे क्या, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से या तालिबान की तरफ से कोई खास किस्म का प्रोटेस्ट या कोई बात सुनी नहीं, हुआ खामोश है उसके बाद। देखिए, अफगान तालिबान वो पहले से है यहाँ पे, ठीक है। हम्म। जवाहिरी कल तो आया नहीं, वो पहले से अफगानिस्तान में है। और वो देखिए, अफगान तालिबान और अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग है, और दोहा में जो इनका दफ्तर है वो उसका प्रूफ है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग है। उनके लिए जवाहिरी देखिए 71, 72, 73 साल का था, उसका ज्यादा कोई यूज था नहीं, यूज ऑर्नामेंटल इन नेचर। अफगान ठीक। तालिबान चाहता था उसे छुट्टी हो जाए, हम्म। अफगान तालिबान चाहता था उसे छुट्टी हो जाए। अमेरिकन चाहते थे कि जो बाइडेन का जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स है कम हो, इसको मरना भी था उसको, जवेरी को, चाहे पॉपुलैरिटी रेटिंग्स हो ना हो, उसको तो मरना ही था। वो अलकायदा का चीफ है, वो तो जाएगा फिर ऊपर। ये कर दिया अमेरिका ने। अफगान तालिबान से उनकी बातचीत हो गई। आपने देखा कि अफगान तालिबान ने बोला कि नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करते, और कोई जिहाद विहाद की बात नहीं करी, कोई ये नहीं बोला कि हम अमेरिका में बम मार देंगे, इधर बम, कुछ नहीं। एक ऐसी फॉर्मल सा स्टेटमेंट आया, चुप हो गए। तो ये तालिबान को भी पता है अमेरिकन क्या कर रहे हैं, और अमेरिकन ने बोला, तालिबान को पैसे दिए, बोला कि यार देखो सुनो, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, ठीक है। और जो और लोग हैं, क्योंकि देखिए ना, अफगान तालिबान ने कभी अफगानिस्तान के बाहर जाके किसी के ऊपर अटैक नहीं करा। ठीक। अफगान तालिबान ने कोई जहाज नहीं उड़ाए 9/11 में टावर्स के अंदर। उन्होंने कोई सुसाइड बॉम्बिंग अफगानिस्तान के बाहर नहीं करी। वो अफगानिस्तान के बाहर कुछ करते ही नहीं है। अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के बाहर कोई एक्शन ले लिया, पाकिस्तानी ट्राइबल एरियाज को तो अपना ही समझते हैं, तो उसको वो अफगानिस्तानी मानते हैं, उसको छोड़ दीजिए। अटक तक वो मानते हैं अपना, तो उसको तो छोड़ दीजिए। अदरवाइज दे डोंट ऑपरेट आउटसाइड अफगानिस्तान, एंड दे आर वेरी क्लियर दैट वी डोंट ऑपरेट आउटसाइड अफगानिस्तान। अमेरिका को ऐसी तो साथी चाहिए। अमेरिका ने क्यों डील साइन करी है उनके साथ कि भाई तुम्हें जो भी गंद मचाना है तुम अफगानिस्तान में मचाओगे। सही। अगर तुम अलकायदा को तुम मार सकते हो तो मार देना, तुम नहीं मार सकते तो हमें लोकेशन बता देना, हम ड्रोन से मार देंगे। ठीक। अमेरिका जो $80 अरब के हथियार छोड़ कर गया था अफगानिस्तान में, किस चीज के लिए छोड़ के गया था?
क्या अमेरिका के पास यहाँ पे पाकिस्तान में बड़े शादियाने बज रहे थे कि अरे अपना इतनी जल्दी भागे अमेरिकन डर के मारे कि अपने हथियार भी नहीं कलेक्ट करे, और बड़े बड़े आपके टीवी एंकर जो बड़ी लंबी चौड़ी फेंकते हैं हर रात को, तो वो लोग यही कह रहे थे कि साहब ये तो मजे आ गए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज आरजू जी, ये फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस गए हैं, और निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल हो ही नहीं सकता, आप निकल ही नहीं सकते। आप कैसे निकलेंगे? आपको अगर जाना है, और अब ये देखिए ना, अब तालिबान क्या कर रहा है, तालिबान भी लिफ्ट नहीं करा रहा पाकिस्तान को। तालिबान ये कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हम लैंडलॉक्ड कंट्री, हम कहीं और से निकाल लेंगे हिसाब अपना। वो पाकिस्तान से कुछ मांग रहा है? आप बताइए, कोई एक स्टेटमेंट आया कि हम पाकिस्तान से, हमें कुछ चाहिए? उसने पाकिस्तान से मांगना बंद कर दिया, अमेरिका ने पाकिस्तान से मांगना बंद कर दिया, जो राहदारी की बात थी भारत ने भी मांगनी बंद कर दी। वो तो ये तक मैंने सच्चाई है जी, मैंने तो ये तक सुना है कि अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान से नाराज है। नहीं नाराज, आम अफगान जो है, आम अफगान, आप तालिबान का छोड़ दें, आम अफगान पाकिस्तान से बहुत नाराज है। पाकिस्तान इज नॉट लाइक्ड। अगर आप कभी जाएंगे काबुल, या कोई भी आपका दोस्त या कोई भी जान पहचान कलीग आपके जाएंगे, तो आम जो अफगान है सड़क पर, पाकिस्तान को पसंद नहीं करता है। अब ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप लोगों का एक मौकफ रहता है, माफ कीजिएगा अर्जुन जी, कि वो मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं, और इनको ये नहीं पता लगता कि दुनिया ऐसे नहीं चलती है, दुनिया मजहब पे नहीं चलती है। पाकिस्तानी चाहते हैं कि मजहब पे चले, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। अफगान तालिबान जो बिल्कुल कट्टर देवबंदी हैं, बिल्कुल कट्टर देवबंदी हैं, राइट, जो कि मरने मारने की बात करते हैं, उनको भी एहसास हो गया है कि दुनिया सिर्फ इस्लाम पे नहीं चल सकती। उनको भी एहसास हो गया है। 20 साल जो गुफाओं में रहे हैं वो लोग, या फिर दोहा के 5 स्टार होटल्स में रहे हैं, घरों में रहे हैं बड़े बड़े, उनको भी एहसास हो गया है कि साहब ये दुनिया ऐसे नहीं चलती है कि आप ये सोचें कि जनाब कि इस तरीके से हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और हम भी नमाज पढ़ते हैं जी, आप भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी रोजा रखते हैं, आप भी रखते हैं, आप भी हज जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो हम भाई हैं। नहीं, अफगान तालिबान की भी बात कर रहा है, वो इंडिया से बात कर रहा है, वो और मुल्कों से बात। और आप सरप्राइज मत होइएगा आरजू जी, किसी दिन आपको ये खबर मिले कि इजराइलीज वर इन काबुल एंड दे वर टॉकिंग टू तालिबान, आप सरप्राइज मत होइएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये पाकिस्तान को बहुत गलत फहमी है अपने बारे में और इस्लाम के बारे में, कि हम एक बटन दबाएंगे और ऊपर से बारिश हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। और वो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो एक कोई टीवी चैनल तक लॉन्च करने जा रहे थे इस्लामिक कंट्रीज का। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.